हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी। उस पर मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्य मिंटे सुधार कहा गया था। और आज की दोस्तों क्लास जो शुरू होगी 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा एक बहुत बेहतरीन सी क्लास, ठीक, जिसे बोलते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, अब दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों जब ये अधिनियम आया था दोस्तों में भारत सचिव था दोस्तों, वो था मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड था दोस्तों वो क्या था? वायसराय। इस कारण से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब दोस्तों ये अधिनियम क्या लाने की जरूरत पड़ी? ठीक दोस्तों, अगर अधिनियम की बात करें क्यों ये आया, तो आपको मालूम है कि बंगाल विभाजन, उससे भी जनता नाराज थी। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक आपका होम रूल लीग 1916 में स्थापना की गई थी। रोलैक्ट एक्ट आया हुआ था। और इससे पहले भी एक घटना हुई थी दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलैक्ट एक्ट। ठीक है ना दोस्तों, जब रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये दोस्तों दो घटनाएं हुई थी। ठीक, तो इसमें रोलैक्ट एक्ट का बहुत विरोध किया जा रहा था और जो जनता थी वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नाराज थी। और उधर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो हुआ था, जिसमें कम से कम बहुत लोग मारे गए थे 13 अप्रैल 1919 को, एक ये भी, जिससे क्या जनता अंग्रेजों से नाराज थी। तो अंग्रेज दोस्तों यही चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से भारत पर शासन किया जाए, तो वो कुछ ना कुछ लालच हमेशा दिया ही करते थे। और एक बार फिर भारत पर शासन करने के लिए एक और अधिनियम लाते हैं, जिसे दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम कहा गया, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया? दोस्तों जो मॉन्टेग्यू थे वो दोस्तों आपके थे क्या? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड थे वो दोस्तों आपके क्या थे? वायसराय। तो ये दोस्तों जो अधिनियम लाए जा रहे, इसका जो कारण है, कारण की बात करें तो ये सिर्फ जनता को लालच देने के लिए, जो भारतीयों में आक्रोश की भावना फैली है, ठीक, किसी ना किसी तरीके से ये लोग शासन और भी आगे भारत पर करना चाहते हैं। इस कारण से ये अपनी एक चाल खेलते हैं। ठीक, और इसी चाल में आगे कुछ हद तक कामयाब भी रहते हैं। इसके बाद आगे जब इनको लगने लगता है क्या कि अब भारत पर शासन करना बहुत मुश्किल हो गया, जो भी नेता आता है हर कोई विद्रोह कर देता है, तो इस कारण से बाद में ये लोग क्या आज़ाद भी कर देते हैं दोस्तों, एक स्वतंत्रता अधिनियम लाते हैं। ठीक है ना, तो ये अधिनियम सिर्फ लाने का इनका मेन मकसद था, किसी ना किसी तरीके से भारत पर शासन किया जाए और जनता में जो आक्रोश की भावना फैल रही है तो कुछ ना कुछ लालच दिया जाए, तो शायद कुछ ये लोग शांत रहे। तो दोस्तों जो 1919 का अधिनियम है, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो दोस्तों पहला जो इसमें अधिनियम में पॉइंट था, तो बात कर लेते क्या था कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों क्या था? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, या वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक दोस्तों, तो ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी वोट डालने का क्या अधिकार दे दिया गया या अधिकार मिला। यानी इस अधिनियम से महिलाएं भी क्या वोट डालेंगी।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस दोस्तों में इसमें क्या था, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, यानी इस अधिनियम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। और दोस्तों जो केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट, ठीक, इस केंद्रीय बजट के द्वारा पहली बार भी महिलाओं को इस केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या अलग कर दिया गया। पहले ये एक था, बाद में इस अधिनियम में क्या हुआ, केंद्र के बजट को राज्य से क्या अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अच्छे से पॉइंट है, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट करते रहना। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है ना दोस्तों, क्या थी दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था में, देखते जरा वो दो कौन कौन थे। एक आपका दोस्तों था राज्य परिषद, एक आपका क्या था राज्य परिषद, और दूसरी दोस्तों आपकी थी केंद्रीय विधायिका। ये दोस्तों थी, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, राज्य परिषद, केंद्रीय विधायिका। राज्य परिषद दोस्तों जिसे आप लोग वर्तमान में क्या बोलते हो, राज्यसभा, और केंद्रीय विधायिका मतलब दोस्तों जिसे वर्तमान में आप क्या बोलते हो, लोकसभा। ठीक है ना दोस्तों, यानी जिसे आप वर्तमान में उधर राज्यसभा बोलते हो और दूसरी को क्या बोलते हो दोस्तों, लोकसभा। ये आपकी कुछ व्यवस्था की गई, यानी इस भारत में पहली बार इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। और दोस्तों इसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भी अलग कर दिया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ठीक, एक आपका था राज्य परिषद जिसे वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं, दूसरा दोस्तों आपका केंद्रीय विधायिका जिसे वर्तमान में क्या दोस्तों बोला जाता है, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक दो पॉइंट और है फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहना, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट आपके बहुत जबरदस्त है और आगे हर एक एग्जाम में काम आने वाले पॉइंट हैं। ठीक है ना, अगर आपको दोस्तों कोई भी समस्या आती है या कोई भी बिंदु अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग कमेंट करते रहा करो दोस्तों, तो हम लोग आपके कमेंट का आंसर देंगे और हमारी टीम आपके कमेंट के लिए क्या लगी हुई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग दोस्तों कमेंट करते रहा करिए। इसके बाद दोस्तों चौथे अगर पॉइंट की बात की जाए क्या व्यवस्था थी, तो इस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, क्या था दोस्तों चौथा पॉइंट, प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, या प्रांतों में द्वैत शासन प्रांतों में द्वैत शासन लागू, या प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है ना दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन की क्या व्यवस्था की गई। मतलब क्या हुआ दोस्तों, द्वैत शासन से मतलब दोस्तों मकान मालिक और किराएदार आप समझिए, जब तक आप किराया दे रहे हो तभी तक आप हो, मतलब आप किराया तो दे रहे ठीक, लेकिन ऊपर से जो शासन है वो मकान मालिक का है। ठीक है ना, यानी किराया आप दे रहे लेकिन ऊपर से शासन इसका किसका, मकान मालिक का। इसी को दोहरा शासन बोला जाता है, यानी ऊपर से शासन अंग्रेजों का ही है, बाकी भारतीयों को नाम मात्र के लिए वहां पर रख दिया गया, लेकिन ऊपर से शासन कौन चला रहा, अंग्रेज ही। इसी को दोस्तों बोला जाता है द्वैत शासन, यानी मकान मालिक और किराएदार को लेकर। ठीक दोस्तों, क्लियर। इसके बाद पांचवें बिंदु की दोस्तों बात करें, क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत में
भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना दोस्तों। वर्डिंग देखिए दोस्तों, भारत में लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, आप जानते होंगे दोस्तों यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग राज्य के लिए। तो भारत में लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया वो दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का क्या गठन किया गया। इसके बाद अगला दोस्तों 6वें पॉइंट की बात करें, जो दोस्तों ये भारत सचिव था, ठीक, तो इस भारत सचिव को अधिकार दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। दोस्तों जो भारत सचिव था इसको दोस्तों एक अधिकार दे दिया गया और कहा गया कि यह महालेखा परीक्षक की क्या नियुक्ति कर सकता था। मतलब दोस्तों जो आप लोग आज वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरा पढ़ते हो, इसी को दोस्तों पहले क्या नाम था, महालेखा परीक्षक। और आप लोग क्या पढ़ते हो, कैग जिसे बोला जाता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये 1950 में दोस्तों इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पहले ये दोस्तों क्या था, महालेखा परीक्षक। ठीक, क्लियर दोस्तों। तो ये आपका है यानी कि महालेखा परीक्षक। ठीक, तो इन बिंदुओं को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों और अगर 7वें बिंदु की बात की जाए, क्या इसको भी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है ना दोस्तों, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या व्यवस्था प्रारंभ की गई, मतलब वोट डालने का अधिकार, यानी प्रत्यक्ष तरीके से वोट डलेगा, अप्रत्यक्ष नहीं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष जनता वोट करेगी। तो पहली बार दोस्तों ये प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या इस अधिनियम में व्यवस्था की गई। एक बार फिर दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ठीक महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। और दूसरा दोस्तों पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या अलग कर दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और बात करें, भारत में लोक सेवा आयोग का क्या गठन किया गया। भारत को नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर भारत सचिव को होगा, भारत सचिव को। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या व्यवस्था की गई। ये दोस्तों इस 1919 का जो अधिनियम आया था, इसमें से कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से दोस्तों बता दिए हुए। ठीक, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिएगा और आगे दोस्तों ये बिंदु आपके लिए जबरदस्त रहेंगे। ठीक, अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट किया करें, अगर कोई भी समस्या आती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जबरदस्त। ठीक, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत में लोक सेवा आयोग, भारत सचिव को अधिकार दिया गया जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका था 1919 का भारत परिषद अधिनियम, या जिसे दोस्तों बोला जाता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर दोस्तों इस अधिनियम को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, या जो भी बुक पढ़ रहे या नेट से पढ़ रहे कोई भी समस्या आती है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर तत्काल दे दिया जाए। अगर कोई भी दिक्कत आती है
ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।